क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का चैप्टर का 6 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। और अभी जो 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला सीरीज चल रहा है उन्हीं को बता रहे हैं। चलो, प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो इतना दूर तक का काम कर लो। ये सवाल कहता है 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है, ये हम लड़का बना दिए, लड़का। ठीक है, ये लड़का का हाइट दे रखा है क्वेश्चन में 1.5 मीटर लिख दिए। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है ये जो लड़का है एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का हाइट जो है, जो भवन है, ये 30 मीटर है। कितना मीटर है? 30 मीटर। यहां से लेके यहां तक ये जो घर है, बिल्डिंग है, इसका हाइट है 30 मीटर। तो इसका यहाँ पैर होगा और यहाँ माथा, जिसे आंख बोलेंगे। तो यहाँ का दूरी, पैर वाला दूरी और यहाँ से यहाँ, ये दोनों दूरी समान होगा। ये एक शरीर है तो यहाँ पैर हो गया, तो यहाँ से यहाँ जितना दूरी होगा माथा से भी उतना ही दूरी होगा, दोनों दूरी बराबर है। कहता है जब ये लड़का इस जगह खड़ा है, माथा इसी जगह है, यहाँ से जब ये भवन को देखता है, भवन के शिखर को देखता है, भवन के शिखर को देखता है, तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। अब कहता है ये लड़का कुछ दूर पैदल चला। यहाँ कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये लड़का यहाँ है। अब लड़का कुछ दूर पैदल चला, सपोज दैट लड़का यहाँ आ गया। लड़का कहाँ गया? इस जगह आ गया। लड़का यहाँ था, लड़का इस जगह आ गया। जब इस जगह से फिर इसको देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री का कोण बनता है। अगर 30 डिग्री 60 डिग्री बैठाने में अगर प्रॉब्लम होता है तो हम पहले भी बताए हैं कि जिनके पास पैसा ज्यादा होगा, जिनके पास पैसा ज्यादा होगा वो नजदीक में रहेगा, और जो गरीब गुरबा रहेगा, कम पैसा वाला रहेगा, वो हमेशा दूर रहेगा। तो 30 वाला कम है इसीलिए दूर है, 60 वाला ज्यादा है इसीलिए इसका नजदीक है। ये भी एक प्रोसेस है। तो यहाँ एक अगर 1.5 मीटर है ये, तो ये भी कितना होगा? 1.5 मीटर ही होगा। ये भी यहाँ से इस जगह से इस जगह कितना होगा? 1.5 मीटर ही होगा। अगर ये लड़का पैदल चल के दीवार में सट जाएगा तो यही ना हाइट आएगा, 1.5 मीटर ही। अब कहता है बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तय, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, ये बताना है। लड़का यहाँ था, लड़का यहाँ आ गया, इस जगह आ गया। ठीक है, लड़का यहाँ पर था, लड़का यहाँ से पैदल चल के यहाँ आ गया, तो इसके बीच कितना दूरी तय किया? चाहे ये दूरी निकल जाए, चाहे ये दूरी निकल जाए, बात बन जाएगा। ठीक है, तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी दे दिए ना। हमें निकालना क्या है? या तो ईडी निकल जाए, सवाल क्या है, या तो ईडी निकल जाए, ईडी है ना, ईडी, ईडी लिखिए, ईडी लिखिए, चाहे डी लिखिए, एक ही बात है। या एफ जी या जी एफ, जो लिखना चाहे लिख दीजिए, यही हमें निकालना है। ठीक है, अब बात आया कि क्या क्या बराबर है, क्या क्या है। ई एफ जितना लंबा है उतना ही डी जी, उतना ही बी सी। कितना है? 1.5 मीटर। ठीक, पूरा हाइट कितना है बिल्डिंग का? तो बिल्डिंग बोलेंगे आप 30 मीटर है। तो बिल्डिंग कहाँ से कहाँ है? ए से लेके सी तक। बिल्डिंग कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेके सी तक। कितना मीटर है? 30 मीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज जब भी बन रहा है तो इसी जगह से बन रहा है। ये 30 काम नहीं आ रहा है, काम क्या आएगा? ए आर बी। तो ए बी का दूरी कैसे निकलेगा? ए बी का दूरी निकालना जरूरी है। तो ए बी बोलेंगे तो कहाँ से कहाँ? यहाँ से इसी जगह तक। पूरा डंडा यहाँ से यहाँ 30 है,
तो 30 में से इतना में से अगर ये काट के हटा लिया जाए तो यही बचेगा। तो पूरा कितना है 30 मीटर है, यानी आप कह सकते हैं AC माइनस क्या घटा देंगे BC, तो क्या बच जाएगा AB बच जाएगा। देखें अगर AB निकालना है तो AB बराबर लिखना होगा AC, बड़ा वाला में से छोटा वाला पार्ट को हटा देंगे तो ये वाला पोजीशन बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, AB बच जाएगा। तो AC कितना मीटर है 30 मीटर, घटा BC कितना है 1.5 मीटर। ठीक, तो अब क्या हम लोग करेंगे 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 10 में 5 का कितना होगा 5, 9 में 1 के 8, इस जगह 2 बचा, तो आप कह सकते हैं 28 मीटर, 28.5 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, इस जगह से लेके इस जगह तक कितना है 28.5 मीटर। टोटल है 30 मीटर, लेकिन हम AB की बात करें, बार बार हम बता रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा 28.5 मीटर। ठीक, अब जैसा कि हम बताए हैं कि जब भी 30 और 60 का कोण बने तो 30 वाले हिस्सा में 2 रखाता है और 60 वाले हिस्सा में 1 रखाता है। ठीक, लेकिन ये तो ठीक है रख दिए, लेकिन बात कुछ बना नहीं, दो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी पता नहीं है, ना ही यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता है, कुछ पता ही नहीं है। तो अनुपात से अभी फिलहाल कुछ मिला नहीं, तो जब नहीं मिला तो हम लोग किससे देखते हैं 10 से देखते हैं। तो 10 से देखते हैं तो 10 60 का मान क्या होगा √3, 10 60 का मान क्या होगा √3 बट्टे 1। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 10 60 का मान होता है √3 बट्टे 1, तो यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला P और नीचे वाला P, 10 60 का मान √3 बट्टे 1। अब यहाँ से बात पकड़ो, √3 का मान कितना दे रखा है, दे रखा है 28.5। हमें किसका मान चाहिए 1 का, किसका मान चाहिए 1 का मान चाहिए। तो अब देखें अगर 1 का मान चाहिए तो इधर भी 1 से गुना करना, इधर भी 1 से गुना करना होगा, इधर भी 1 से गुना करना होगा, नहीं तो ऐसे करते हैं 1 इधर लिखते हैं, यहाँ गुना 1 करते हैं। ठीक, इधर भी गुना 1 कर दो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, फिर भी आपको समझने के लिए लिख देते हैं। तो 28.5 को 1 से गुना करेंगे तो 28.5 ही रहेगा, और ये गुना वाला इधर आएगा तो क्या होगा √3। और आप जैसा कि जानते हैं कि नीचे में रूट नहीं रहता है, और नीचे में रूट नहीं रहता है तो कैसे हटेगा, ये हर का परिमेयकरण करना होगा। तो ये √3 है नीचे में तो ऊपर भी देना होगा और नीचे भी देना होगा। बात समझ पाए। अब 28.5 को √3 से गुना करेंगे तो 28.5 √3 होगा, और बट्टे कितना हो जाएगा 2, √3 में 1 3 बाहर, ये कट जाएगा, कितना मारते हैं देखें 3 में 27, 3 में क्या होगा 27, 1 बचा, फिर पॉइंट है तो 3 बचे 15, पॉइंट दे दिया 5 लिख दिया, इधर √3 है तो √3। तो कुल मिला के बात हुआ 1 बराबर कितना आया 9.5 √3। अब मीटर है तो मीटर लगा देते हैं, 1 का मान ये निकल गया। हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए 2 का, तो इससे भी 2 से गुना करेंगे और इससे भी 2 से गुना करेंगे, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और ये जात जात वाला के संग गुना करेंगे, 2 को इनसे गुना करेंगे, ये अलग जात का है, तो 9 को 2 से गुना 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 के 0, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, हाथ में कितना रहा 1, 2 को 9 से गुना किए 9 दूना 18 रे 19, √3 है तो √3 ही रहने दिए मीटर। तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 बराबर 19 √3 मीटर। हमें किसका मान चाहिए 2 का ही तो मान चाहिए, लड़का यहाँ था, लड़का यहाँ से यहाँ आया, तो ये किसका घर में फंसता है 2 का ही। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः लड़का 19 √3 मीटर भवन की ओर पैदल चला, या नहीं लिखते तो ऐसे भी लिख देते ED बराबर GF, जो क्वेश्चन मार्क किए हैं
बराबर कितना मीटर, 19√3 मीटर। आंसर हो गया। बात समझ पाए? अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा स्किप करके देखें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आता है या किसी भी तरीका का क्वेश्चन हमसे पूछना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6200917173 में आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।